भारत में हर साल लिवर से 2.5 लाख और किडनी फेलियर होने से प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 19 लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़े भयावह है। जबकि यदि अंगदान के प्रति जागरूकता हो तो लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा अंगदान के तौर पर देकर किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, या फिर कोई भी व्यक्ति महज एक किडनी डोनेट कर दूसरे की जान बचा सकता है। एक किडनी के आधार पर ही स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। ऑर्गन डोनेशन सबसे बड़ी चीज है। हाउ टू मोटिवेट, पहले KEP, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। IEC हमारे सिस्टम में कहते हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन तैयार करनी है, हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर पब्लिक को हमें एजुकेट करना है उसकी लैंग्वेज में। हर आदमी एजुकेटेड नहीं होता है, मगर हम उसे एजुकेट करेंगे अ ई या ABCD पढ़ाने से नहीं। इस पर्टिकुलर फील्ड में, ऑर्गन डोनेशन में, हम कैसे आगे बढ़े और ऑर्गन डोनेशन क्या है, कैसे किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, एंड देन हम उनको कम्युनिकेट करें। IEC, इसका नतीजा क्या होगा? क्या उसको नॉलेज डेवलप होगी, एटीट्यूड डेवलप होगा, और फाइनली वो इंडिविजुअल जो है वो प्रैक्टिस में आएगा। एक टाइम वो आएगा कि साहब मैं हूँ ना, मैं आगे आ रहा हूँ डोनेशन करने के लिए। आज भी हमारे देश में अगर देखा जाए, हम डोनेशन कर रहे हैं, मगर डोनेशन करने से पहले हमें बड़ी मशक्क़त या मेहनत करनी पड़ती है। इतना नहीं कि हर आदमी जो है सामने आके कहता है, क्योंकि हर बार आदमी के दिमाग में ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपने इसको निकाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा। जबकि देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, 2 किडनी हमें कंपेयर करने के लिए दी गई है और एक स्टैंड बाय है, बेसिकली स्टेप नहीं है। अगर आप मान के चले बड़े आराम से आप एक से एक जिंदगी जीता है। लीवर के आपके जितने लोब हैं उसमें एक लोब अगर आप निकाल देते हैं तो बचे से आपके जिंदगी खुशहाल गुजर सकती है, जिसका आज हमारे पास उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट आपके पास है। मोटिवेशन जरूरत है, उसके बाद एटीट्यूड उनका हम डेवलप करेंगे। आइए हम सब इसको मिल करके आगे बढ़ाएं, तभी आप दोनों की तपस्याएं जो हैं, जो संघर्ष से बच के आज हमारे सामने में उदाहरण आप बन के आए हैं। मैं सोचता हूँ हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, और आज इस सभा में बैठ करके जो हम टेक होम मैसेज लेके जाएंगे कि हम जन जागरण में इसको प्रोपोगेट करें। देश में अंगदान को लेकर आज भी कई भ्रांतियां हैं। इस कारण हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। यदि अंगदान के प्रति समाज में जागरूकता आ जाए तो हजारों लोगों की जान बच सकती है। देहरादून स्थित दून लाइब्रेरी एवं शोध केंद्र में अंगदान को लेकर एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। ये पुस्तक लीवर प्रत्यारोपण, मेरे अनुभव, प्रदेश के नामी शिक्षाविद और पिथौरागढ़ निवासी डॉक्टर अशोक पंत ने लिखी है। डॉक्टर अशोक पंत को लिवर सिरोसिस हो गया था और 2009 में उनका लिवर ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टर पंत को उनके छोटे बेटे शिवाशीष पंत ने अंगदान दिया। तब शिवाशीष महज 18 साल के थे। डॉक्टर पंत के अनुसार अनुशासन और ठीक दिनचर्या को लेकर लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। कि हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जब उन्होंने बट है कि ये बात कही थी कि आपको, आप जैसे व्यक्ति को लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और आपका लिवर ट्रांसप्लांट सही होगा, तो आप सेकंड्स की मन की चंचलता की बात मैं कह रहा हूँ। मन कितना चंचल होता है कि मेरे अंदर इतनी चंचलता उठी कि एक ओर से मेरी मौत का फतवा जारी हुआ है, दूसरी ओर से एक विंडो मेरे लिए खुल रही है। तो मुझे दिमाग में एक थॉट आया था कि न जाने इस दुनिया में कितने करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो धन से संपन्न है, सुविधाओं से संपन्न है, हर तरह से संपन्न है। वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको जिंदा रहने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं मिल पाता। चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए या कोई और दुर्घटना, प्लेन क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके सामने भी, हमारे सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे यहाँ में कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के आए कि जो सब कुछ संपन्न होते हुए कुछ भी कर सकते थे जिंदा रहने के लिए, बट उनके पास 1 सेकंड का समय भी नहीं मिला और घटना हुई और मर गए। तो मुझे लगा कि हे ईश्वर,
तो कितना मुझ पर दयालु है कि एक ओर से मेरी मौत है और एक ओर से तू मुझे सोचने का समय दे रहा है कि तुम लिवर ट्रांसप्लांट का एक विंडो ओपन कर रहा है मेरे लिए और एक समय दे रहा है। तो मुझे लगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और यही एक पॉजिटिव विचार मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस हुई और लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। डॉक्टर सुभाष गुप्ता जो कि एशिया के नंबर 1 पर ट्रांसप्लांट सर्जन माने जाते हैं, वो मुझे मिले और मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। इस मौके पर हेमवती नंदन मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने डॉक्टर शिवाशीष पंत को अंगदान महादान अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। डॉक्टर शिवाशीष डेंटल सर्जन हैं और पिथौरागढ़ में अपना क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर शिवाशीष पंत ने अंगदान को लेकर अपने अनुभव साझा किए। फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है लीवर प्रत्यारोपण का, तो इसके पुस्तक के माध्यम से लोगों को बहुत आगे अवेयरनेस और मोटिवेशन मिलेगा। और क्योंकि मैंने ही डोनेट किया था तो मेरे से ज़्यादा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इससे ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस कैसे मिल सकता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पापा स्वस्थ हैं। और उस एज में अपने पापा को मैंने लीवर दिया और कोई भी बेटा होता है उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है उस एज में देना। और वैसे भी मेडिकल कर रहा था उस टाइम, सेकेंड ईयर में था पीडीएस के, तो मुझे प्रोज एंड कॉन्स तो पता ही थे, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहा है करना। और धन्यवाद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए और लोगों को मोटिवेट और अवेयर करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर संजय गौड़ ने अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। आप सोचिए इस बारे में कि एक व्यक्ति जो इस तरह की खतरनाक बीमारी के दौर से गुजरता है और उसे लगता है कि अब जो डॉक्टरों ने बताया उन्हें कि भाई 4 से 6 महीने तक ही आपका अब जीवन है, अब इसमें जो कुछ करना है कर लीजिए। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य तो यही होगा कि आप अंगदान के लिए हामी भर दीजिए। ऐसे टाइम पे, ऐसे समय पे उन्होंने क्या विचार अपने रखे होंगे, उन्हीं के शब्दों में मैं तो कुछ वाक्य आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में पंत जी की परेशानी उनके शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ कि मौत की नज़दीकी, आशंकाओं का निवारण। मौत की नज़दीकी मतलब 4 महीने 6 महीने की ज़िंदगी आपके पास में है और आप क्या सोच सकते हैं। जीवन की अनिश्चितता, नमक पानी की बंदी। ऐसे समय में आपको न नमक दिया जा रहा है और न पानी की मात्रा आपको दी जा रही है। डोनर की व्यवस्था कहाँ से लाएंगे, कौन डोनेट करेगा भाई। भतीजे की शादी नज़दीक है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग करना जरूरी है क्योंकि सारा कार्यक्रम इन्हीं के ऊपर निर्धारित है। 25 लाख रुपए की व्यवस्था, अगर आपको अंगदान करना है तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, कहाँ से आएंगे। 25 लाख रुपए कम मात्रा नहीं होती है उस दौर में, आज हालांकि सभी के पास में होगा। जीवन जीने की उत्कट अभिलाषा, वो जिजीविषा थी कि मुझे कुछ करना है। अपने जीवन की उपयोगिता, जो अब तक किया था वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अब और क्या करना है, उस तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही थी। बच्चों का भविष्य, मानस अकादमी की स्थापना का अधूरा सपना। मानस अकादमी उस समय शुरू ही हुई थी होगी शायद, जैसा कि मुझे पुस्तक से थोड़ा सा ज्ञात हुआ। और साहब बच्चों की चिंता, भविष्य, बच्चों, पत्नी और बच्चों के भविष्य की चिंता। एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था और एक मेडिकल में अभी एडमिशन लिए, डेंटल कॉलेज में अभी एडमिशन लिया ही था। इन बच्चों की भविष्य की चिंता, कोई मजबूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का अभाव, कोई मदद की करने वाले आपके सामने उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं ऐसे समय में। और पिछले 4 वर्षों से इनको 4 वर्ष तक लग गए थे जब तक ट्रांसप्लांट की बात आई और लीवर इतना खराब हो चुका था। तो पिछले 4 वर्षों में जो कुछ भी खर्च हुआ है उससे जो कुछ भी बचत इनकी रही होगी वो करीब समाप्ति पर थी। और उसके उपरांत भी ऑपरेशन की सफलता अथवा असफलता
आदि आदि ऐसे असंख्य प्रश्नों की कड़ी भीतर ही भीतर चल रही थी। इन कड़ियों में अंतरात्मा की आवाज़, तुझे मरना नहीं है। इन सब परेशानियों के बाद भी एक आवाज़ इनकी अंतरात्मा से निकलती है कि तुझे अभी मरना नहीं है, तूने अभी बहुत काम करने हैं। इन सारे प्रश्न, इस एक वाक़े ने इन सारे प्रश्नों को हाशिए पर डाल दिया था। और इसके बाद वो अपनी व्यवस्थाओं पर जुट गए और सफल होना एक कीर्तिमान नहीं तो और क्या है भाई। इन सब के बावजूद भी आप अगर निकल करके और 15वीं वर्षगांठ आज मना रहे हैं प्रत्यारोपण की, तो मैं उसको बहुत बड़ा कीर्तिमान मान करके चलता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये और 15 दिन के बाद में फिर 15 साल, ये प्रतिवर्ष ही मान लें, हर 15 साल के बाद में हर साल मनाएं और अगले 15 साल 20 साल 30 साल तक ये इसी एनिवर्सरी को मनाते रहें। एक तरह से ये पुनर्जन्म की एनिवर्सरी मान लीजिए इनके लिए। पहल संस्था और रोटरी क्लब ने भी इस मुहिम में साथ देने की घोषणा की है। पहल संस्था की संस्थापक और शिक्षाविद कमला पंत ने कहा कि समाज को अंगदान को लेकर जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। पहले लोग रक्तदान से भी घबराते थे, लेकिन अब जागरूकता के चलते लोग रक्तदान कर रहे हैं। एक कहावत, एक शेर हम लोग बार बार दोहराते हैं कि मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ तब फासला रखकर छुआ। ये किताब उस का अपोजिट है। यहाँ मौत आती रही लेकिन मौत का फासला बढ़ता रहा और जिंदगी उसे दबोचने के लिए प्रयासरत रही। और ये 15 वर्षों का संघर्ष। ये किताब क्योंकि जब हम लोग वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट में वहाँ पर थे तो प्रभात प्रकाशन हमारा बहुत सहायक हुआ था। जैसे थोड़ी सी इसकी बहुत बड़ी बायोग्राफी है और पूरी बायोग्राफी इसी तरह से अदम्य साहस, उत्कर्ष जीविका, प्रत्युत्पन्न मति कितने गुणों से भरी हुई है, अपने कितने संघर्षों से भरी हुई है। तो मैंने ही इसको सजेस्ट किया कि इस वक्त जो है ठीक 15 साल पूरे हो रहे हैं, तो उतना सा अध्याय निकाल करके केवल इसका लोकार्पण करो, बायोग्राफी की बात फिर देखी जाएगी। तो इतना सा अंश इसका प्रकाशित हो रहा है। शिक्षक, प्रधानाचार्य, एसएसबी का सीओ, स्वजल का परियोजना प्रबंधक, हर रूप में हर जगह एक जो इनके काम की पहचान है वो अलग है हर जगह। तो बाकी तो जब कल बायोग्राफी आएगी तब देखी जाएगी। बहरहाल अभी इतने इनकी जो है लिवर प्रत्यारोपण के जो 15 वर्षों का अनुभव है ये प्रकाश में आ रहा है।